जयकाराए शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जाए। सबसे पहले नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपका जीवन खुश और मंगलमय हो। और आज के दिन को ज्योतिष दिवस के हिसाब से भी मनाया जाता है। कहते हैं ज्योतिष का उदय आज से बहुत बहुत सैकड़ों हज़ारों वर्ष पहले हुआ था। तो आज का दिन बेहद खास है। तो दुनिया के सभी ज्योतिषियों को मेरी तरफ से आज के ज्योतिष दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा मानना है कि आज से हमारा हिंदू पंचांग शुरू होता है, लेकिन ज्योतिष का दिन तो हर रोज़ होता है, क्योंकि ज्योतिष के बिना ना आपको पंचांग पता चलेगा, ना डेट पता चलेगी, ना कब पूर्णिमा है, एकादशी कब क्या है नहीं पता चलेगा। तो ज्योतिष और पंचांग का दिन तो हर डे होता है, जैसे मदर्स डे हर डे होता है। आज पहला नवरात्र है चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि की, और पहले नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज से मैं आपको 9 दिन तक माता के भक्तों की सच्ची कहानी सुनाऊंगी। ऐसे लोगों की कहानियाँ जिनकी ज़िंदगी में उन्होंने माँ के चमत्कार देखे, उनकी ज़िंदगी में चमत्कार हुए और माँ ने उनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ अच्छा किया। आई होप सो मुझे कि अगर आप डॉक्टर वायराकी यूट्यूब परिवार का हिस्सा हैं तो मेरी तरह अभी तक आप कलश स्थापना कर चुके होंगे, अभी तक आपने पूजा कर ली होगी, माँ की अखंड ज्योत आपके यहाँ जल गई होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको सुबह सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए। इस बार के नवरात्रे, वैसे तो नवरात्रे हर बार के खास होते हैं, पर इस बार के नवरात्रे बेहद खास इसलिए है क्योंकि बड़े सारे सहयोग और अभिजीत मुहूर्त लेकर और योग लेकर आ रहे हैं। और इस बार के नवरात्रों में कब कौन कौन से योग हैं मैं आपके साथ सब शेयर करूंगी। माता की घंटी भी बज गई है जो आपको सुनाई दे रही होगी। बहुत समय पहले की बात है, रूपा नाम की एक महिला थी, उसके पति की अचानक एक सड़क दुर्घटना के अंदर मृत्यु हो गई। परिवार वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसके जीवन में कोई सहारा नहीं था, लेकिन उसकी खासियत ये थी कि वो बचपन से माँ दुर्गा की भक्ति और अपने मन में उठते बैठते हर समय ओम श्री दुर्गाय नमः, ओम श्री दुर्गाय नमः, ओम श्री दुर्गाय नमः का जाप करती थी। इसलिए उसको एक अच्छे परिवार में शादी भी हुई थी, लेकिन पति के जाने के बाद परिवार वालों ने सब ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। उसे कोई संतान नहीं। इधर भाभीियों ने और भाई ने भी उसे रखने से मना कर दिया। वो बड़ी परेशान थी कि पति भी छोड़कर चला गया है, उम्र भी छोटी है और विधवा भी हो गई है, और घर वालों ने भी निकाल दिया है। लेकिन जब उसे घर वालों ने बाहर निकाला तो उसने माँ दुर्गा का नाम लिया और बोली, मुझे तुम्हारी पूरी ये सच्ची कहानी है, पहले मैं आपको बता दूँ, मुझे पूरा तुम्हारा विश्वास है और तुम्हारा पूरा आसरा और भरोसा है, तो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। सड़क पर बैठी हुई रो रही थी। अचानक से एक बूढ़ी माँ आई और बूढ़ी माँ ने उसे बोला, बेटी क्यों रोती है, यहाँ सामने एक आश्रम है, उसमें चली जाओ। उसने सारी कहानी बताई तो उन्होंने समझाया कि यहाँ आश्रम है, चली जाओ। वो आश्रम में पहुँची तो आश्रम की जो मालकिन थी वो बहुत ही दयालु और बहुत ही निडर भाव की महिला थी। उसका जीवन भी पूरी ज़िंदगी लोगों की सेवा में ही गुजरा था। जैसे उसने आश्रम एंटर किया तो सामने माँ दुर्गा की एक बड़ी सी उसे मूर्ति दिखाई दी। उसने प्रणाम किया और उसे लगा कि जैसे उसका जीवन यहीं पर सार्थक होगा। और पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ी अम्मा जिसने उसे एक घर का राह दिखाई थी वो थी नहीं। हरी हरी चूड़ियाँ ज़रूर पहन लीजिएगा नवरात्रों में। वैसे भी विक्रम संवत 2080 का जो राजा है वो बुध ही है, तो हरा पहनना, हरा लगाना, हरा खाना हमारे लिए आज अनिवार्य है। और वो समझ गई कि वो जो अम्मा थी वो माँ ही थी। अपना तमाम जीवन उसने करीबन 20 साल उस आश्रम में बिताया और ऐसी अलग अलग जगहों से महिलाओं को उठाकर लेकर आई, उनको उस आश्रम में रखा। उस आश्रम की मालकिन बन गई। जो मालकिन थी उसने उसे अपनी बेटी बना लिया और ज़िंदगी भर माँ दुर्गा की पूजा आराधना अर्चना करती रही। लड़कियों को शक्ति कवच पढ़ाती रही, शक्ति की तरह हिम्मत देती रही और हज़ारों लड़कियों को वहाँ पढ़ा लिखा कर उनकी शादियाँ की, उन्हें कारोबार शुरू करवाया। अपनी पूरी ज़िंदगी सेवा आराधना के अंदर लगा दी और उसका जीवन बहुत अच्छे से बीता। ये रूपा की सच्ची कहानी है, जहाँ माँ ने उसे पथ दिखाया। कभी कभी ज़िंदगी में हमसे भी भगवान हमारे कोई रिश्ते छीन लेता है, हमसे कोई चीज़ दूर कर देता है, लेकिन शायद भगवान हमसे कुछ बहुत बड़ा कराना चाहता है। जैसे कि रूपा से उसका घर परिवार छीनने के बाद 100 लड़कियों का जीवन भगवान ने, माता रानी ने। तो जीवन में कभी भी ईश्वर आपसे कोई छोटी चीज़ लेता है ना, उसके कंपेरेटिव वो आपको बहुत बड़ी कोई चीज़ देता है। रूपा आज भी ज़िंदा है और आज उनकी उम्र 85 ईयर्स है और उसी आश्रम में रह के हज़ारों लड़कियों को आज भी वो ज्ञान दे रही हैं। माँ की भक्त हैं और माँ अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। यकीन मानो, अगर आप मेरी कहानी सुन रहे हो और किसी कष्ट और तकलीफ़ में हैं तो माता रानी आएगी, आपको राह दिखाएगी, आपके लिए अच्छे रास्ते खोलेगी। आपको परेशान या उदास होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, पर आस्था और विश्वास माँ पर रखना है। इसी के नाम पर आज कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर बोलिएगा। अपने नियर एंड डियर को जो बेहद परेशान है उनके साथ इस कहानी को शेयर भी कीजिएगा। आपका दिन अच्छे से शुरुआत कीजिए, दान पुण्य कर कीजिए। साल की नहीं, नववर्ष की शुरुआत है, पहला नवरात्रा है, बुधवार का दिन है, विक्रम संवत शुरू हो रहा है और ज्योतिष उत्सव है, ज्योतिषों का आज का दिन है। तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू और एक बार फिर से हैप्पी नवरात्रि।